आज हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे दुआ के तल्लक से इमसाल की किताब उसका 28वां बाब। और उसकी हम आयत नंबर देखेंगे, नामी आयत लिखा है, जो कान फेर लेता है कि शरीयत को ना सुने, उसकी दुआ भी नफरत अंगेज है। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा उनके हंस बरकत हो। अजीज़ो, दुआ के तल्लक से चंद एक बातें हम आज सीखेंगे। जो कान को फेर लेता है कि शरीयत को ना सुने, उसकी दुआ नफरत अंगेज है। किसके हुजूरी में? खुदा की हुजूरी में। बाइबल हमें ये बताती है, आप पैदाइश से लेकर मुकाशवा तक देखो, दुआ के तल्लक से बहुत ज़्यादा टीचिंग है। और ईमानदार लोगों को देखो, दुआ करने वाले लोगों को देखो, उनकी ज़िंदगी कैसी थी खुदा के साथ, और वो कैसे दुआ करने वाले लोग थे। पुराने अहदनामे में देख लो, नए अहदनामे में देख लो, और दुआ के ऊपर बाइबल बहुत ज़्यादा जो है ना वो बताती है। और वो हमें दुआ करने पर अभारती है बाइबल, कि हम दुआ करें और हम दुआ करने वाले बन जाएं। दुआ को लोगों से जो है ना खुदा का तल्लक बड़ा गहरा होता है। खुदा उन्हें बहुत पसंद करता है जो दुआ करने वाले लोग हैं। लेकिन सुलेमान यहां पे कहता है कि जो शरीयत से कान क्या करता है? कान फेर लेता है। शरीयत मीन जो कलाम से अपने कानों को फेर लेता है, कि खुदा के कलाम पर वो कायम ना रहे या कलाम को तरजीह ना दे, खुदा के कलाम को कुछ ना समझे, उसकी दुआ जो है ना खुदा के जुर्म में वो नफरत अंगेज है। ऐसे लोगों के लिए दुआओं को खुदा नहीं सुनता, ये याद रखिएगा। जितनी मर्जी कर लें, हालांकि बाइबल दुआ पे क्या करती है मैंने बताया, भारतीय है। दुआ करने के लिए वो हमें कहती है, यानी बाइबल कहती है कि हम दुआ करने वाले बन जाएं। दुआ करने वाले लोग आपको बाइबल मिलेंगे, खुदा उन्हें प्यार करता है। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो खुदा के कलाम से अपने कानों को फेर लेते हैं। खुदा की हुजूरी में उनकी दुआ जो है वो नफरत अंगेज है। मैंने दुनिया में बहुत सारे लोग देखे, शायद आपके घर में ऐसे लोग हों, बाइबल भी पढ़ते हैं, दुआ भी करते हैं, लेकिन मर्जी अपनी करते हैं। यानी बुरे काम भी करने हैं, गाली भी देनी है, नशा भी करना है, गुनाह भी करना है। जिन चीजों से कलाम मना करता है वो भी करनी है, और दुआ भी करनी है। क्या ही बात है। हाँ, ऐसे लोगों से खुदा को नफरत है। अक्सर कहा जाता है खुदा को गुनाह से नफरत है, लेकिन गुनाहगार से प्यार करता है। ठीक है, वो अपनी जगह पे ठीक है, वो तो बचाना चाहता है,
लेकिन गुनाहगार तब बचेगा जब वो कलाम को अपनी जिंदगी में लेगा। वो अपनी जिंदगी खुदा को देगा और उसके मुताबिक चलेगा, तब भी खुदा उसकी दुआ को सुनेगा, तब भी खुदा उसकी दुआ पर अपने कान लगाएगा। अगर हम बाइबल मुकद्दस में से देखें, इमसाल की किताब उसका 21वां बाब और उसकी 13 नंबर आयत। पोशीदगी में हदिया देना कहर को ठंडा करता है और इनाम बगल में दे देना गजब शदीद को। 21वां बाब 13वीं आयत। जो मस्कीन का नाला सुनकर अपने कान बंद कर लेता है, वो आप भी नाला करेगा और कोई ना सुनेगा। हाँ, बाइबल क्या कहती है? जो मस्कीन का नाला सुनकर अपने कान बंद कर लेता है, वो आप भी नाला करेगा और कोई ना सुनेगा। यानी कि मस्कीन किसे कहा गया है? किसे कहा गया? जिसका ना कोई बाप है ना मां। यानी ऐसा शख्स जिसका कोई नहीं आगे पीछे, और वो आपसे बात करता है, कोई फरियाद करता है और आप सुनी अनसुनी कर देते हो, आप उसकी कोई नहीं सुनते हैं। तो जब आपकी बारी आनी है तो फिर किसी ने नहीं सुननी। किसी से मुराद है खुदा ने भी नहीं सुननी। फिर खुदा ने भी नहीं सुननी, कुछ भी कर लो, जब तुम्हारी बारी आनी है। और अगर आप देखो यशाया उसका पहला बाब 15-16 आयत देखे जरा। जब तुम अपने हाथ फैलाओगे तो मैं तुमसे आंख फेर लूँगा। हाँ, जब तुम दुआ पर दुआ करोगे तो मैं ना सुनूंगा। तुम्हारे हाथ तो खून आलूदा हैं, अपने आप को धो, अपने आप को पाक करो, अपने बुरे कामों को मेरी आंखों के सामने से दूर करो, बदफेली से बाज आओ। हाँ, खुदा क्या कहता है? जब तुम अपने हाथ फैलाओगे तो मैं तुमसे आंख फेर लूंगा। हाँ, जब तुम दुआ पर दुआ करोगे तो मैं ना सुनूंगा। तुम्हारे हाथ तो खून आलूदा है। बहुत सारे लोग हैं वो हाथ उठा कर दुआ करते हैं, वो कहता मैं नहीं सुनूंगा। जितने मर्जी हाथ पर हाथ उठा लो, मैं नहीं सुनूंगा। क्योंकि तुम्हारे हाथ क्या हैं? खून आलूदा। यानी इन्हीं हाथों से तुमने क्या किया है? खुदा की हुजूरी में उसके कलाम की नाफरमानी की है। वो कहता है मैं नहीं सुनूंगा, कर लो जितनी दुआ करनी है। और ये बिब्लिकल यानी कि खुदा के कलाम का असूल है कि आप खुदा के कलाम को जब सुनते हो तो सुनकर उस पर अमल करो जो खुदा कहता है। जो खुदा कहता है वो करो। 16वीं आयत क्या है? तुम अपने आप को धो, अपने आप को धो, अपने आप को पाक करो, अपने आप को पाक करो, अपने बुरे कामों को मेरी आंखों के सामने से दूर करो, अपने बुरे कामों को मेरी आंखों से दूर करो, बदफेली से बाज आओ, बदफेली से बाज आओ। खुदा कहता है
बाज आ जाओ। अगर तुम अपने आप को पाक कर लोगे, अपने आप को धो लोगे, बुरे कामों से बाज आ जाओगे, तो फिर मैं कुछ सोचूंगा तुम्हारे लिए, फिर मैं तुम्हारी दुआ को सुनूंगा। आज दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कई तो ऐसे ही इस दुनिया से कूच कर जाते हैं, और किसी को तो पता ही नहीं है कि उसने कब कहां पे क्या उसके साथ हो जाना, पता चलता? हाँ, अभी मैं आज ही खबरें सुन रहा था, स्वात के अंदर कितनी फैमिलियां गई थी, और डस्का से 19 फैमिली के लोग, और वो सारे बह गए। लेकिन 80 लोग जो है ना उसमें बह गए हैं, और तकरीबन कहते हैं 72 लोग जो है ना, वो 72 लोग वो मिल गए हैं, और उनमें कुछ मर गए हैं और कुछ नहीं मिल रहे। और घर से फ़ोन, बाप का फ़ोन गया, वो कहते हैं हम पहुंच गए हैं, नाश्ता कर रहे हैं, और थोड़ी देर बाद रोना शुरू हो गया कि पता नहीं वो ऐसे सलाब का रेला है और भाग के ले गया। और भी कई तरह के वाक़े हैं, कई तरह के वाक़े हैं, इंसान के साथ क्या कुछ हो जाता है। लेकिन क्या जब इंसान इस दुनिया से जाता है, वो कहाँ जाएगा? लेकिन उससे पहले एक और बात है, जब हम अपनी ज़िंदगी को खुदावंद के कलाम के मुताबिक लेके जाते हैं और अपनी दुआ को खुदा के सामने रखते हैं और अपने आप को खुदा के सामने रखते हैं, तो खुदा तो क्या करता है? हमने लोगों की हिफाजत करता है। बाइबल में लिखा है कि मैं तेरी आमद-ओ-रफ्त में अब से लेकर हमेशा तक तेरी क्या करूँगा? हिफाजत करूँगा। वो कहता है मैं तुझे हर बला से महफूज रखूँगा, मैं तेरी जान को महफूज रखूँगा। लेकिन आज लोग इस बात की परवाह नहीं करते कि जो कमियां हमारी ज़िंदगी के अंदर है, हम उनको क्या करें? दूर कर दे, जिससे खुदा को क्या है? नफरत है। जो चीज़ें खुदा को पसंद नहीं, हम उनको अपनी ज़िंदगी से क्या करें? निकाल दें। नशा करने वाले नशा करी जा रहे हैं, लड़ाई करने वाले लड़ाई करी जा रहे हैं, ज़िना करने वाले ज़िना करी जा रहे हैं, बदी करने वाले बदी करी जा रहे हैं, झूठ, चोरी, जुआ, यानी हर तरह का गुनाह जो इंसान से हो सकता है वो करता है। छोड़ते नहीं है, अपनी लाइफ को खुदावंद को नहीं देते, अपने आप को खुदावंद को नहीं देते। दे भी दिया है तो फिर खुदावंद आपकी लाइफ के अंदर बड़े काम कर सकता है कि नहीं कर सकता? हाँ, हालेलुया। मैं से देखे खुदा के कलाम में से, हालेलुया, प्रेज गॉड, सब कहें हालेलुया। अगर हम देखें खुदा के कलाम में से दूसरा तिमोथेयुस उसका 4 बाब और 3 और 4 आयत, क्योंकि ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तालीम के बर्दाश्त ना करेंगे, बल्कि कानों की खुजली के बायस अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक बहुत से उस्ताद बना लेंगे और अपने कानों को हक की तरफ से फेर कर कहानियों पर मतवज्जा होंगे। आमीन आमीन। लिखा है क्योंकि ऐसा वक्त आएगा। इसका मतलब वक्त आने वाला है। ये पालूस तिमोथेयुस अपने शागिर्द को यह खत लिखते हुए कहता है, रूहानी फरजान को यह खत लिखते हुए कहता है ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तालीम की बर्दाश्त ना करेंगे।
आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अगर उन्हें सही बात करो तो वो क्या करते हैं? खुश होते हैं ना, है ना? गुस्सा करते हैं, क्योंकि वो सही तालीम को बर्दाश्त नहीं करते, सही बात को बर्दाश्त नहीं करते, सच्चाई को अपनाना नहीं चाहते। जिसने उन्हें आजाद करना है, आपने देखा कई लोग हैं दुआ करने वाले, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा, फैमिली को देखा, दुआ करने वाले हैं, लेकिन जब मौका आता है, पता चलता है कि कैसे लोग हैं, यीशु से कितना प्यार करते हैं, तो क्या करते हैं? शादी पे उनको तब पता चलता है, उनका भाई की शादी है, बहन की शादी है, किसी पुप्पी की, किसी पुप्पा की, किसी पता नहीं किस किस की, तब पता चलता है, तब उनका पता चलता है कि वो कितने सही हैं, वो कलाम के मुताबिक कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। तब पता चलता है कि आप अपने दोस्तों में जाते हो और आपके दोस्तों ने पूरा टेबल सजाया हुआ है और आप उनमें बैठ के बातचीत तो करते हो, लेकिन आप जैसे जाते हो वैसे ही आते हो और वहां गवाही छोड़कर आते हो। सालगिरह हो गई कि क्या हो गया, और बहुत सारे फंक्शंस हैं, वो कहते हैं ये भी रेफरेंस दिया जाता है, खुशी करने वाले ना खुशी की जाए, तो केड़ी खुशी की जाए? हम गाते हैं तू मेरी खुशी है, तू मेरा, ऐसे ही ना? तो खुदावन की खुशी किस में है? खुदावन की खुशनुदी किस में है? खुदा किस बात से खुश होता है? खुदा किस चीज से खुश होता है? और एक बात याद रखना, जब आप वहां पर अपने किसी रिश्तेदार को खुश करने के लिए थोड़ी देर अपने आप को उनके साथ मिला लेते हो, डांस में या कुछ ऐसा काम में, वही लोग जब आप दुआ करते हो ना, जब आप पुलपट पे होते हो, वही लोग कहते हैं कि ये ऐसे कहते हैं कि नहीं कहते? वही लोग जो आपको हाथ पकड़ के कहेंगे आओ खुशी करने वालों के साथ खुशी करो, आओ पैक लगा लो, आओ ऐसा कर लो, वही आपको ताने देंगे कि नहीं देंगे? तो कितनी अफसोसनाक बात है कि हम खुदा के लोग हैं, हम दुआ करने वाले लोग हैं, हम खुदा के साथ चलने वाले लोग हैं, और हम अपनी लाइफ को किस तरह का रखा हुआ है? हमारा तल्लक, हम कहलाते खुदावन के हैं। बाइबल कहती है दो दिला शख्स खुदा से कुछ नहीं हासिल कर सकता। वो एक समुंदर के लहर की मानद है जो उछलती है, फिर क्या होती है? बैठ जाती है। दुआ में तो वो उछलते हैं, लेकिन जब ऐसी हरकत करते हैं, दो दिला हो जाते हैं, तो फिर वो बैठ जाते आराम से। कितना मसा है, कितनी बरकत है, इतना तड़पते हैं ना, लेकिन क्या वो जो खुदावन की हुजूरी में आपकी कमिटमेंट है वो कितनी कह रही है? और अगर आप ज़बूर 66 देखो ना, तो वहां भी लिखा है कि दाऊद कहता है अगर मेरे दिल में बदी होती तो खुदा मेरी ना सुनता। वो कहता है अगर मेरे दिल में बदी होती। अक्सर लोग कहते हैं खुदा मैं गुनाहगार हां, तो गुनाहगारां दी खुदा नहीं जे सुनता। लिखे अभी पढ़ा है ना, लिखे उसकी आंख इतनी पाक है कि वो बदी नूं नहीं वेख सकता। ते गुनाहगारां दी दुआ दी हुजूर की है नफरत अंगेज, जेड़े कलाम तो अपने आप को फेर लेंदे ने, कलाम से हट जाते हैं, कलाम जो कहता है वो नहीं करते, उनकी दुआ भी खुदा की हुजूर में नफरत अंगेज। ये बड़ा खतरनाक ज़बूर के अंदर जो एक दुआ है ना, वो मैं पढ़ूंगा नहीं, यहां पे आप जाके पढ़ लेना।
109 ज़बूर की नामी ऐसे आप पढ़ लेना, आगे नीचे तक बच्चे यतीम हो जाते हैं। उसकी माँ की दुआ जी है ना, ਉਹਦੀ माँ का गुनाह मिटाया नहीं जाता। बड़ा कुछ लिखे है। रोटी तो मजबूर हो जाते हैं। आप पढ़ के देख लेना, ऐसे लोगों की हालत आपको नजर आएगी जिनकी जिंदगी में गुनाह है। बच्चे यतीम हो जाते हैं। कितनी खतरनाक बात है। रोटी से तरसेंगे उनके बच्चे। आप पढ़ के देख लो, क्योंकि गुनाह नहीं छड़ दे, बदी नहीं छड़ दे, गुनाह की जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन एक खूबसूरत शख्स की दुआ में, मैं बाइबल में ऐसे जबरदस्त सूर में जिनकी दुआएं, एक ऐसी ऐसी दुआएं कि आसमान को बंद कर देना, आसमान से आग मंगवाना है, बारिश को रोक देना, सूरज को रोक देना है, समुंदर के 2 हिस्से कर देना, यर्दन को 2 हिस्से कर देना। पांच बादशाहों के सार उनके धड़ से लग कर देना, ऐसे जबरदस्त सुर में, और उनको कहां पे लटका देना? दरख्तों पर लटका देना कि लोग देखें। यबीस, जिसकी मां ने बड़े दुख के अंदर, गम के अंदर उसे जन्म दिया, और लिखा कि वो अपने भाइयों में क्या था? मोजिस था। एक मोजिस शख्स जिसकी मां ने दुख के अंदर उससे जन्म दिया, और बाइबल कहते हैं यबीस ने इस्राएल के खुदा से दुआ की, और उसने कहा वाकई तो मुझे बरकत दे और मेरी हदूद को बढ़ा और मुझे गुनाह से, बदी से बचाए रखना, ताकि वो मेरे गम का बायस ना हो। पहला तवारीख 4 बाब 9वीं और 10वीं आयत पढ़ सकते हो आप। और लिखा है जो कुछ उसने खुदा से मांगा खुदा ने उसे दिया। कैसी दुआ है? जो कुछ मांगा, जो कुछ मांगा खुदा ने उसे दिया। हमारी दुआएं कैसी है? हमारी जिंदगी कैसी है? हमारा तल्लक खुदा के साथ कैसा है? हमारा दुनिया में रवैया कैसा है? हमारी अपनी फैमिली में रवैया कैसा है? हमारा अपने लीडर के साथ रवैया कैसा है? हालेलुया। अगर आप, मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको, खुदावंद बहुत खूबसूरत खुदा है। वो हमसे बहुत प्यार करता है, उसको हमारी जिंदगियों से भी बहुत प्यार है। बाइबल में लिखा है कि सादिक जो है वो मारे तो सर पे क्या है? हाँ, क्या है? सादिक मारे सर पे क्या है? रोगन। ऐसे ही ना, यानी कि अगर आपका कोई बड़ा आपको समझाए, डांट भी ले, तो वो आपके लिए क्या बन जाएगा? रोगन, बरकत। रोगन यानी चिकनाहट, सर पे चिकनाहट लिखा ना, सर चिकनाहट से खाली। अगर आपको कोई डांट ले
तो आपको क्या लगेगा? बड़ा कोई डांट ले, क्या लगेगा? नहीं, क्या लगेगा? बुरा। तो जब बुरा लगे तो फिर रोगन नहीं लगेगा, फिर बुरा ही लगेगा। तो आजकल किसी ने डांटना जड़ा ना, थोड़ी जी भी डांट पे आ जाए तो कहना नहीं, इसने मुझे क्यों कहा, सबके सामने कहा, केले में क्या लेते। और बाइबल कहती है कि तंबीह सब में कर, ताकि दूसरों को पता लगे। ऐसे है कि नहीं है? अगर किसी ने गलती की है, ठीक है, लेदा काउंसलिंग ठीक है, करें, लेकिन अगर सब में, अगर आपको खुदावन या आपके दिल में आ रहा है कि सबके सामने बोलना चाहिए, तो अगर आप बोल देते हो, अक्सर लोग मुझे कहते हैं, पाद साहब चर्च से लोगों ने सामने ना क्या करो, ऑनलाइन भी चल रही होंगी, बाद चो क्या लिया करो। मैं क्या जड़ा उथे मजा ना वो बात च नहीं है, ऑन द स्पॉट जड़ा ना, है ना? ऐसे है कि नहीं है? ऐसे है कि नहीं है? अगर खुदावंद आपको कह दे तो खुदावंद को क्या कहोगे? फिर तो ज़बूर याद है, गुस्से ना चिड़की है मेरे खुदा, है? तो फिर आयता भी, ओ ज़बूर भी याद आ जाने, आयता भी याद आ जाने, गुस्से ना चिड़की। फिर कहता रहमत नाल है भरिया होया पाक यहोवा साड़ा। फिर आयता बड़ियां याद आंदियां ने। बचना होंदा है ना, लेकिन याद रखना कि अगर आप खुदा के लोग हो, अगर आप कुछ बनना चाहते हो, तो फिर आपको कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को लेकर चलना है, और आप देखना कि खुदा आपको किस लेवल पर लेकर जाएगा। फिर आप दुनिया में, आपका एक नाम होगा, फिर आप दुनिया में बहुत कुछ कर पाओगे। असल में खुदा चाहता है, मैं आज मेरी किसी पास्टर से बात हो रही थी, ईमानदार रासबाज जो लोग हैं ना, उनको फोकस कर रहा है अबलीस, बाकी तो उधर ही नहीं हैं, बाकी उन्होंने की कहना है, वो तो उसका फोकस कौन सा है, कौन है? अच्छा सुनो, अबलीस का फोकस कौन है? खुदा के लोग। और खुदा के लोगों का फोकस क्या है? कि अबलीस के हाथों से उसके लोगों को, यानी कि उसके जो हाथ में लोग हैं उनको छुड़ाकर खुदा के पास लेके आना। और जिन्होंने छुड़ा के लेके आना है उनको वो डिस्ट्रैक्ट करता है, उनके जहन को, सोचों को वो ऐसा करता है कि वो अपने काम में, अपने मकसद में वो पूरे ना उतर सके। वो उनको अपने जैसा बनाना चाहता है, वो उन्हें गिराना चाहता है, ताकि वो खुदा का काम ना कर सके, दुआ ना कर सके, क्योंकि उसने टारगेट रख के दुआ करनी है। बाइबल कहती है रासबाज की दुआ करने से बहुत कुछ हो सकता है, शहर सरफराजी पा सकते, मुल्क बहाल हो जाते हैं। जिन्होंने मुल्कों को बहाल करना है, शहरों को बात करना है, खानदानों को, खानदान बचाने हैं, उन्हीं को वो टारगेट करता है, ताकि किसी तरीके से वो खुदा की हजूरी में से निकल जाए, वो गिर जाए, उनसे गुनाह हो जाए, ताकि वो लोग खुदा का काम ना कर सके। वो खुदा का काम ना कर सके। हम कितनी देर दुआ करते हैं ये हमें पता है, टीवी पे कितने देर बैठते हैं ये हमें पता है, फोन पे कितने घंटे रहते हैं ये हमें पता है, 24 आवर, क्योंकि फोन तकिए के नीचे होता है, वो 4 आवर ही होना है ना 24 आवर ही ना, क्योंकि टुन होना तो फिर सिर तो थलू तकिए थलू कढ़ना दें फिर। अच्छा उंज ढोल बजाते रहो, उन्होंने जाग नहीं आनी, फोन का नोटिफिकेशन आना, इंज जाग खुलनी है,
जितनी मर्जी गहरी नींद उड़ जाओगे। क्या ही बात है अगर खुदा की आवाज सुनकर आपको हालत ऐसी हो जाए कि टाइम हो गया दुआ का। और जैसे जैसे दुआ का टाइम होता है ना, वैसे वैसे नींद भी बड़ी गहरी होती है ना, होती है ना। और जैसे जैसे शैतान का काम खुल होता है, अखा खुलदियां जांदियां। लेकिन दुआ करो, मैं ये कहता हूं दुआ करो कि आप अपने फैमिली के लिए दुआ करो, आप अपने बच्चों के लिए दुआ करो, अपने साथी के लिए दुआ करो, अपने घर के लिए दुआ करो, अपने मोहल्ले वालों के लिए दुआ करो, अपने शहर के लिए दुआ करो, अपने मुल्कों के लिए दुआ करो, मुल्क के लिए करो, मुल्कों के लिए करो, खादमों के लिए दुआ करो, कलीसिया के लिए दुआ करो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे ज़हन में एक बात आ रही है, कई लोग हैं ना ग्रुप में होते हैं, कई लोग होते हैं ऐसे, उन्होंने टाइमिंग होती है चर्च में, उन इत्थे तो तुहानू दुआ करने का मौका नहीं मिलता है ना। तो जो तुहानू मौका ना मिले तो किसी ने पता लगे तुसीं दुआ करने वाले। कई दफा होंदा ना, अज कभी मैनू मौका मिले ना चर्च दुआ करता, अज मैं ऐसी दुआ करनी है पूरी छत हिल जाए। ये बात नहीं है। कहने का मतलब है जो टाइम होता है ना दुआ का, अब पर्सनल दुआ में ठहरो, फिर पता चलता है। लेकिन जो अगर ग्रुप में दुआ कर रहे हो, आप चर्च में दुआ कर रहे हो, तो वहां पे एक टाइम है, आपको वहां 1 घंटा दुआ नहीं करनी, 15 मिनट दुआ नहीं करनी। कम से कम जो आपको पॉइंट दिया गया उस पर घट तो घट तो 1 मिनट दुआ करो या 1.5 मिनट दुआ करो, इस तो ज्यादा दुआ ना करो। घर दुआ नहीं करते, इत्थे शुरू हो जाते हैं। बाकी असी प्रस्तिश नहीं सुननी, कलाम नहीं सुनना, पर्सनल दुआ में ठहरो, पता चले आप लोगों का कितने घंटे दुआ में ठहरते हो। हालेलुया, हालेलुया। और कई दफा ऐसे होता है कि किसी को मौका ना मिले दुआ का, इंज तो कहीं तो बोल ही पे नहीं दुआ का क्या। दुआ वो भी है कि आप वहां बैठे भी दुआ करो तो आपकी दुआ ऐसे टक करके लगे। हालेलुया। पर उथे की किसी ने पता ही नहीं लगना तुम दुआ की। लोगों को पता तो लगे तुम दुआ की है, शैतान को पता लगे ना लगे, लोगों को पता लगना चाहिए तुम खलोते दुआ करन दे। हालेलुया। किस बात का? लोगों को पता लगे कि शैतान को पता लगे? हाँ हाँ, हालेलुया। याद रखना, अगर आप दुआ करने वाले लोग हो, मैं एक बात बताना चाहता हूँ दुआ की कितनी अहमियत है। यीशु मसीह ने कहा था दुआ करने में हिम्मत नहीं हारना चाहिए। एक बेवा की मिसाल दी थी, आप दुआ करते रहो, करते रहो, और देखना खुदा आपकी लाइफ में कैसे काम करता है। आपको वो सब कुछ मिलेगा जिसके लिए आप दुआ कर रहे हो, जो पॉइंट्स आपने रखे हैं। एक आदम कहते हैं जो दुआएं आपने की हैं ना, वो जो आप देख रहे हो ना, वो आपके पीछे दुआ की हुई है, जो आपको नजर आ रहा है। लेकिन जो अब आप दुआ करो वो आगे आप देखोगे। वो आगे आप देखोगे क्या होने वाला है। हमेशा याद रखना बात, किसी भी खादम को सुनोगे ना तो उससे पूछोगे कि क्या वजह है आपकी जो ये कामयाबी है, वो ये कहेगा दुआ। कितने लोग चाहते हैं कि वो दुआ करवाते ही रहें खादमों से, जो भी मिले वहां में जिंदा मर्जी मिले। कितने चाहते हैं कि वो दुआ करवाने वाले बन जाए आज के बाद। क्या ही बात है। और हमेशा ऐसे ही रहें।
3-4 लोगों ने हाथ उठाया। और कितने लोग चाहते हैं कि वो दुआ करने वाले बन जाएं? पास्टर में थोड़ा जा पता लगे कि वाकई कुछ लोग खड़े हुए। कितने लोग चाहते हैं कि वो दुआ करने वाले बन जाएं? प्रेज गॉड। जिस दिन आप दुआ करने वाले बन गए, उस दिन आपकी हालत, आपके घर की हालत बदल जाएगी, बदल जाएगी। चाहे आप बहन हो, बेटी हो, माँ हो, बीवी हो, आप चाहे बाप हो, भाई हो, बेटे हो या शोहर हो, कोई भी रिश्ता है आपका अपनी फैमिली के साथ, आप दुआ करने वाले बन जाओ। क्योंकि जो दिन आ रहे हैं ना, वो बहुत ही बुरे आ रहे हैं, और बहुत बुरे दिनों के लिए पहले से तैयारी होनी चाहिए। कई लोगों को देखा, बरात आ गई है ना, तो दुल्हन दे नक जड़ा ना चदान चले गए। ये काम नहीं होना। जैसे 5 ने कहा सी कि तेल उदू ले लांगे। भाई अब क्या करना है, उनकी करना जे। जब सर पे पड़ जाएगी फिर क्या करोगे? उससे पहले तैयारी करो। तैयारी पहले है। निकलो वाला ओदे चू किस में से? कंफर्ट जोन में। खुदा आपको निकालना चाहता है। आओ अपने मजबा पे, हो जाओ घुटनों के बल। कहते बेड पे लेट के, क्या ही बात है, ठंडी बात, खुदा तेरा शुक्र हो, आज बहुत थकी, तुझे पता ही है, सुबह मिलते हैं, आमीन। या मिलता हूं पता नहीं सुबह मुलाकात होती है या नहीं होती। वो उत्थे भावे डायरैक्ट हो जाए। हाँ, कहना मैं तो रोया वेखन ने, उन्हें क्या हकीकत च तू इत्थे आए हैं। आप हकीकत में जाना चाहते हो या रोया में आसमान देखना चाहते हो? हैं? कौन रोया में देखना चाहता है? कौन हकीकत में देखना चाहता है? भाई आसमान पे जाना जरूरी है, लेकिन उससे पहले तैयारी है। चाहे रोया में देखो फिर भी तैयारी है, हकीकत में देखना फिर भी तैयारी है। और बगैर तैयारी तो फिर अख वाला कितने खुलेगी? कितने खुलेगी? जिथे अग लगी होएगी उथे कोई गैस गूस नहीं जाती। जाती है? उथे गैस गूस नहीं जी जाती, वो आके जलती रहती जे। हालेलुया। तो बुझती भी नहीं जे। हालांकि अब्राहम ने ओदे गोच सी कौन लाजर, इन्हों कहा मेरे को आ जा है। उन्हें कहा नहीं, ना उधर कोई इधर आ सकता, ना इधर से कोई इधर। आजकल तो कंधा टप के बंदा चला जाता है ना, उथे को नहीं इधर उधर जाना। तो बाद जो पता लगता किसी के घर आए हो, वापस आ जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। याद रखना, खुदा चाहता है कि हम दुआ करने वाले बन जाएं। अगर आप दुआ करने वाले तो घर से निकलते वक्त दुआ करो। कुछ खरीदने जा रहे हो उस चीज के लिए दुआ करो। कुछ प्लान कर रहे हो उसके लिए दुआ करो। अपने बच्चों के लिए, उनके फ्यूचर के लिए दुआ करो। नहीं तो तुम फिर सारी जिंदगी यही कह रहे हैं, पाल साहब इधर से दुआ करो, आखे नहीं लगता, बड़ा टीट है, कल नहीं इधर जाता, इधर उन्होंने वैसे पहले ही दुआ करो कि खुदा जिधर कलिए उधर जाए, जो कहिए वो ही करे। अक्सर तो पता, बच्चा बाहर फेरता फुरता है, किधर था? इधर था, किधर था? इधर था। वो कहते असी तो इत्थे सा, तो मैं भी इधर सा, लेकिन आया कि तू होर हुंदा। ऐसे है कि नहीं है? जब आप दुआ करने वाले बन जाओगे, खुदा आपके बच्चों के कदमों को रोक देगा गलत जगह पे जाने से। खुदा उनकी सोच को बदल देगा आपकी दुआ से।
खुदा आपके साथी को बदल देगा आपकी दुआ से। और कहीं मन याद आ रहा है कहीं कहीं दुआ बड़ी कर देना अपने साथी को, खुदा बदल जाए बदल जाए बदल जाए बदल जाए। तो जो कुटदा है ना, मैं भी नहीं बस दुआ करनी, ये नहीं बदलना, आप ही कर ले। कुट पैंदी फिर भी दुआ करो खुदा ने बदल दे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कैसे दुआ कर सकते हो? खुदा ने बदल दे, ज्यादा ना मारे तो जोर दी ना मारे। हाँ वो मारे ही ना। नहीं कई 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 भाई भी ऐसे, कई बहनें भी ऐसे, वो काम ही ऐसा कर दिया। और जिन्हें खा ना ले। हालेलुया हालेलुया। याद रखना मेरी दुआएं ना तो आपके घर में लड़ाई। एक मियाँ भी मेरे पास है, कहते हैं असी कोई नॉर्मल तो नहीं कि लड़ी ही ना, कहते हूँ असी एक दूसरे को सी जाइए, मतलब लड़ता भी है, छोटी छोटी जी गल लड़ता असी नॉर्मल लड़ी ही ना, बाजा वे तो थोड़ा बहुत तो होंगे ही। तो गल तो उन्होंने सच्ची है। कई कोई गलत ना बीवी कोई गलत काम करता ना करती ना बंदा है ना, उन्होंने लड़ाई तो कोई बहाना ही ऐसा बना देंगे ने कि चूं चां होंदी रहे। लेकिन ना हो तो अच्छी गल ही है, लेकिन अगर ना भी हो तो भी चलेगा। चलेगा क्या नहीं चलेगा? नहीं बहनों से पूछता चलेगा क्या नहीं चलेगा? एक कहती नहीं चलेगा, आज रात नहीं पता चलेगा। हालेलुया। याद रखना दुआ किया करो। क्या किया करो? दुआ किया करो। और बाद में जो कहना है कि चीजें पकड़ पकड़ के साइड पर रखो, दुआ करोगे उनकी नजर ही ना पड़े। हालेलुया। मजाक वाली बात नहीं है। आप दुआ करोगे। मैं जॉब करता था तो ये मेरा तजर्बा हुआ है। मैं दुआ बहुत करता था, बहुत दुआ करता था, बड़ी दुआ करता था। मेरा काम ही दुआ करना। मेरे एक गार्ड दे नाल हो गई, तू मैं हो गई। तो वो गलत काम के लिए मुझे कह रहा था सिगरेट दे, मैं क्या कोई नहीं है, पैसे दे, मैं क्या कोई नहीं है, मैं छोड़ दिया सब कुछ। तो कहता है ऐसे ऐसे मैं तुझे देखता यहाँ से, वो कंपनी ने उसने मेरी तलाश ली, कहता शूज़ उतार, मैं क्या कोई शूज़ा जी की पे कुछ नहीं है, कहता नहीं मैं तेरी ला देनी, वो क्या उसको कहते हैं, कंप्लेन कर देनी है। मैं आके नी को तो बस दुआ के मैं खुदा कंप्लेन ना करे, कंप्लेन मैंने से पता उन्हें जाना है अपने उस दिन जाना है अपने छुट्टी दे। वो को 3 महीने बाद आया तो उन्हें हाथ जोड़े, मैं कि अंदर जाते गाड़ निकल गया, माफ करते मेरे को आया नहीं गया तो मैं तेरे नाल गलत गल की सी। और वाकई मैं ये नहीं सी दुआ की तो गाड़ निकल आई या कुछ हो जाए। मैं क्या खुदा कंप्लेन मेरी ना करे। और खुदा ने उसे रोक के रखा, खुदा ने उस पर जाहिर किया कि ये मेरा बंदा है, और उसने माफ़ी मांगी मेरे से। बहुत सारे ऐसे वाक्य लोग माफ़ी मांगने आए हैं। आज मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ। हाँ एक मेरा दोस्त था, तो चीज़ां सी रखते से खान पीन दियाँ, तो एक असी कॉटन से वो रखिए जिथे असी कपड़े चेंज करना। कहते मैंने जाके पकड़ लेने, मैंने कहा ले ला। पहले तो मैंने मना कहते, मैं जा ले ले। तो जाने लगा तो मैं खुदा इनू नज़र ना आया। वो फिर के आ गया, कहता कितने, मैं उत्थे फिर गया, कोई ना नजर आया। फिर आया, फिर कहना कितने ने, मैं उत्थे ही नहीं, कहता कोई नहीं। कहता तू मुझसे झूठ बोल रहा। मैंने कहा उधर ही है। जब मैं वहाँ गया सामने पड़ा था से, मैं कहा खुदा ने इसकी आंखें खोल दे। उसने देख, कहता यही तो, मैंने कहा यहीं पे तुझे नज़र ही नहीं आया। और वाकई खुदा आंखें बंद कर देता है बंदे की, खुदा ज़हन बंद कर देता है कि वो उस तरफ ज़हन जाता ही नहीं है, उस तरह की वो हरकत करते ही नहीं है।
और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मैं हमेशा एक दुआ करता हूँ, खुदा वो कदम मेरे घर आए जो तेरी तरफ से हों, और जिनको तू भेजे वो कदम ना आए जो तेरी तरफ से ना हो। और मैंने ऐसा तजर्बा किया, अगर किसी उनको नहीं कहना दुआ करनी, वो आंदे ही नहीं है, खुदा रोक देता है, रोक देता है। लेकिन दुआ आपकी कंटिन्यू होनी चाहिए, बजाय कि आप किसी को कहो बुरा लगे किसी को, आप खुदा की हजूरी में जाओ, खुदा से पूछो कि खुदा ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। आप देखना खुदा के उन कामों को आप देखोगे। और दुआ लंबी भी है, दुआ छोटी भी है। पतरस डूब रहा था उस वक्त, को लंबी दुआ नहीं कर सकता था, कहता है खुदा बचा, यीशु ने हाथ पकड़ा उठा लिया, जस्ट एक का बचा। किसी जगह पे आपको लंबी दुआ रोजा रखने की जरूरत नहीं होती, जस्ट आपने बोलना होता है खुदा बचा, या खुदा ऐसे हो जाए, खुदा फौरन कर देता है। ऐसे वाकयात होते हैं और ऐसे वाकयात हुए हैं। खुदा आपको बचा लेगा और ऐसा बचाएगा कि आप देखते रह जाओगे। दुआ करने वाले बन जाओ। कितनी दुआ? कंटिन्यू, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, या जब तक आप जिंदा हो ना तब तक आपकी जिंदगी का ये हिस्सा होना चाहिए। और जितना ज्यादा ब्लेस हो रहे हो उतनी उससे ऊपर वाले हिस्से में जाके दुआ करो। जितने मर्जी बिजी हो, दुआ ना छोड़ो। जिस दिन दुआ छोड़ गई उस दिन, मैं एक बात बताता हूं, एक शख्स था, ताजर था, वो ना रेगिस्तान से गुजरता था, बिजनेस था उसका। एक दिन ना चोर आए, उसको उठाया, उसको कहा सारे चीजें दे, बांध बूंद ली। कहते जाने लगे, एक बात पूछने लगे, अक्सर तुझे हम देखते थे तो तू ऐसे सामान रख के सोया होता था, तेरे चारों तरफ बाढ़ लगी होती थी, लेकिन आज एक छोटा सा दरवाजा बना था जिसमें से हम गुजर गए हैं, यह कैसे लगाता है चारों तरफ, हम आ नहीं पाते थे। कहता है मैं हर रोज दुआ करके सोता था, आज थका हुआ था, दुआ नहीं कि दरवाजा रह गया, तुसी अंदर आ गए। उन्होंने तौबा कर ली कि कैसा खुदा है। रेगिस्तान के अंदर कोई घर नहीं, कोई चीज नहीं, लेकिन खुदा ने बाढ़ लगा दी है। जब आप दुआ करते हो, खुदा आपके चिगिर्द, आपके घर के चिगिर्द बाढ़ लगा देता है। जितने मर्जी थके हो, दुआ किए बगैर ना सो, ना सो। अगर आप लोग सोगे तो सोए में आने वाला कड़वा बीज बो जाएगा आपके सोते में। इसलिए आपको जागने की जरूरत है। और हम कई दफा कहते हैं फलां मेरे लिए दुआ करे, फलां, वो तो कर ही रहा है। आपकी अपनी दुआ से आप किस लेवल पे जाओगे ये आपको अंदाजा नहीं है। दूसरे की दुआ से आप बच सकते हो, प्रोटेक्शन हो सकती है, वर्ड मिल सकता है, ठीक है, लेकिन जब आप भी उसके साथ मिलकर दुआ करना है तो आपको बहुत, मैं अक्सर अपने उस्ताद से कहता हूँ कि आपकी दुआओं से खुदा ने मुझे बहुत ब्लेस किया, लेकिन उनकी वाइफ और वो कहते हैं हमारी दुआएं तो हमेशा तेरे साथ है, हमने की हैं, लेकिन तूने खुद बड़ी मेहनत की है। खुद मेहनत करना बहुत जरूरी है। क्या वो वाली सही है? कौन सी गाड़ी आपको पसंद है? धक्का स्टार्ट लेनी है या सेल्फ स्टार्ट? हाँ, कई लोग हैं धक्के स्टार्ट पे गाड़ी पे धक्का लवा लेंगे, स्टार्ट हो जाए, चलते रहते हैं, जो बंद होती फिर किस्म के धक्का ला। ये वो है किसी को कहना कि मेरे लिए कर। सेल्फ स्टार्ट है कि जब चाहो फौरन ऐसे काम हो। मेरे डैडी बताते हैं आर्मी में होते थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक और जॉब की थी, तो वो
ट्रक चलाते थे तो कहते नहीं, हाँ वो जो ढाला होता है वो चलाते थे, तो वो कहते हैं, मुझे एक ट्रक ड्राइवर कहता है, उस्ताद जी तुसी बड़े अच्छे ओ माहिर हो, ड्राइवर हो, तो एक गल दसो कोई ऐसा तरीका है कि बगैर धक्का लाया मेरी गड्डी स्टार्ट हो? डैडी कहा कोई गल नहीं, लेकिन मिठाई लैके आ। उन्हें मिठाई लियांदी, बैठा दबाया दबोया, कहने हमें थोड़ी दस दे, मिठाई खाधी दबवाया खाना खादा, तो कहते अच्छा दसो हुण कि किस तरह, कहना जदों भी गड्डी, मेरे डैडी दस दे मैनूं दस दे, मेरे नाल गल्लां कर दे, क्या मैं क्या कि जदों भी तू गड्डी खिलारनी है ना उच्ची जगह ते खिलारनी है, तो किसी ने धक्का लाने की जरूरत नहीं थी, तो ओनू उठाना है तो रीड़ेगी, सलाम मार लेना स्टार्ट हो जाएगी। कहते तो मैंने पता, तो फिर पूछिया क्यों सी, पूछिया क्यों, अगर तेन पता से तो मैनू क्यों क्या है, कोई ऐसा तरीका दसो। तो उस्ताद उस्ताद ही होंदे ने। हालेलुया, क्यों जी, उस्ताद उस्ताद होंदे ने। एक बात याद रखना, आपकी लाइफ एक उस्ताद आपको बहुत ऊपर वाले हिस्से पे ले जाएगा अगर आप उसकी बात को मानोगे तो। और आज का कलाम यह है कि जब भी आप दुआ करते हो कलाम को बीच में बोला करो, प्रॉमिसेस याद करवाया करो, खुदा को आयतें बोला करो, और याद रखना जिस दुआ के अंदर खुदा का कलाम, खुदा के वादे होंगे, खुदा कलाम के साथ खड़ा होता है। लिखा है कि वो अपने सब नामों से ज्यादा अजमत अपने कलाम को देता है, वो ऑनर करता है अपने कलाम को। जब आप कलाम बोलते हो खुदा खड़ा हो जाता है और खुदा अपने प्रोमिसेस को आपकी लाइफ के अंदर पूरा करता है। और मैं ये मिसाल देता हूं आपको, हिजकिय्याह ने खुदा को वादे याद दिलाए, नेहमिया ने खुदा को वादे याद दिलाए, होशिया ने खुदा के वादे, रोजे दुआ में ठहर कर खुदा के वादे, तू तो अपने लोगों के साथ ये कहा है, तू तो अपने लोगों को ऐसे उनको दुश्मनों के हाथों में नहीं जाने देता, उनके लिए लड़ता है। जब आप खुदा के वादों को याद करवाओगे, खुदा को याद करवाओगे, ये प्रॉमिस तूने मेरे साथ की है और ये मेरी लाइफ के अंदर, आप दुआ में उनको बोलना शुरू करो, खुदा के कलाम आपकी लाइफ में पूरा होना शुरू हो जाएगा। मैं अपनी बाइबल बता सकता हूं, मुझे हर साल मेरे लिए लहदा खुदा कलाम देता है, मेरी वाइफ के लिए लहदा, मेरे बच्चों के लिए मैं नाम लिखता हूं कि ये मेरे बच्चों के लिए खुदा ने कलाम। अगर किसी वक्त भी खुदा पर्सनली मैं लिख देता हूं और मैं फिर खुदा को याद दिलाता हूं। खिदमत के लिए एक पास्टर मेरे पास है, और जब भी प्रोफेसी मैं लिख लेता हूं या कोई भी ऐसा, तो वो कहते हैं तू बहुत होशियार है, तू लिख लेता है। मैं डेट के साथ, दिन के साथ, टाइम के साथ लिखता हूं कि ये खादम ने मेरे लिए ये बोला है और वो पूरा होता है। फिर मैं उसको ओके करता हूं कि ये पूरा हो गया, और मुझे पता है ये बोला गया, ये होगा मेरी लाइफ के अंदर। और होता है, मैंने अपनी लाइफ में वो होता हुआ देखा है। अभी बहुत सारी बातें हैं हुई हैं और कुछ होने वाली हैं और कुछ हो रही हैं। दुआ करने वाले बन जाओ, और जब आप दुआ में ठहरोगे फिर देखना खुदा कैसे बातें करता आपसे, क्या कुछ, और जो कहेगा वो होगा आपके लाइफ में, वो होगा। जब आप पैदा हुए थे कितने से थे? जिस साइज का बंदा बैठा है सोचो कि कितने एज का बैठा है, सोचो जब आप पैदा हुए थे कितने से थे? कितने थे? हाँ छोटे छोटे। आज कितने बड़े हो उम्र के हिसाब से, एज के हिसाब से, है ना? आप इतने बड़े हो गए हो, तो जो खुदा ने आपसे बातें की हैं वो बेशक छोटी सी हैं, वो एक दिन बहुत बड़ी हो जाएंगी।
वो बहुत बड़ी हो जाएंगी। याद रखना, खुदा आपके लिए ज़रूर करेगा और आपके लिए होगा, और ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। अगर कोई नशा करता है आपके फैमिली में से, वो नशा छोड़ देगा आपकी दुआ से। अगर कोई गलत शख्स है वो बदल जाएगा, उसकी लाइफ बदल जाएगी। दुआ मुल्कों को बदल देती है। जब आप ज़मीन पे दुआ कर रहे हो तो आसमान पे हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक खादमा से मेरी बात हो रही थी, मैं ऐसे बात कर रहा, दुआ प्रोफेटिक वर्ड दे रहा था, और मैंने कहा कई लोग हैं वो फरिश्ते जो है ना खुदा ने उनके साथ रखे होते हैं काम करने के लिए, और कई उनको काम ही नहीं देते, वो वेले बैठे होते हैं। अब भाई आप काम करोगे, शुरू करोगे तो वो काम करेंगे ना, दुआ करोगे तो वो करेंगे ना। आपने सिक्योरिटी गार्ड रख लिया, नौकर रख लिया, आप उन्हें काम ना दो तो वो करेंगे? वो भी वेले बैठे तो तुम वेले बैठे, तो जे तुसी काम कराना तो भी काम करनगे। खुदा ने आपके साथ किसी को रखा है आपके लिए काम करे, आप उसे कहते नहीं हो, बस यही कहते रहते हो, वो वेखी वो किसी ओ की हो गया, वेखी उन्हें ऐसी हंजो हो गया। और भाई आप भी हो सकते हो, आप उससे आगे भी जा सकते हो। यकीन करो खुदा के कलाम पर, आप बहुत 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 ब्लेस होने वाले हो, और आप हो। मेरे मामू ये कहते थे, यस्सू ਨੂੰ ਸਾਹ भी लैन दिया करो। मैं कहनी यस्सू ਨੂੰ ਸਾਹ नहीं लैन देना, जैसे यस्सू ਨੂੰ ਸਾਹ लैन दिता ना तो सानू साह चढ़िया रहना। मैं सही कह रहा हूँ। सांस से मुराद ये कि वो कहता है मेहनत उठाने में बहुत से दबे लोग सब मेरे पास हो, मैं तुम्हें आराम दूंगा। वो कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे लिए आराम रखता हूँ। हम उसे कहते नहीं, हम उसके पास जाते नहीं, हम दुआ करते नहीं हैं, हम खुदा की सुर में बैठते नहीं हैं, बाकी टाइम में हम पता नहीं क्या कुछ कर जाते हैं। किसी ने अगर वेखना नहीं तो टिकटॉक तो वेखो किंज दा बनता है, इंस्टाग्राम ते वेखो, उन्होंने फेसबुक ते वेखो, वो नज़र आएगा तुहानू। शायद चर्च तुहानू बड़ा रूहानी मिले, तो जे तुसीं उन्होंने वेखना तो कित्थे वेखो, ਉਹਦੇ अकाउंट ते जाके देखो उन्होंने क्यों की है, क्या पोस्ट कर रहा है, क्या स्टेटस लगा रहा है, कौन सी वीडियो बना रहा है, वो कौन सी बातें कर रहा है। वो उसको ये पता ओथे 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 सिर्फ वो फेसबुक ही उन्होंने वेखण ही, कोई नहीं पूरी दुनिया उन्होंने वेखण ही होंगी, और खुदा भी उसे देख रहा होता है। एक वक्त जो तुम गीत गा रहे होंगे, तुम पता नहीं किहड़ी शहरो शायरी कर रहे होंगे उत्थे, अजीब तरह की एक अबलीस ने ऐसा काम कर दिया। AI ने तो और आसान कर दिता। शक्ल किसी की होंगी, बॉडी किसी की होंगी है, आवाज़ किसी की होंगी है, तो बंदा कोई और होंदा है। लेकिन बड़ा खतरनाक दौर आ रहा है, पता है? इसलिए दुआ किया करो ताकि तुम्हारी आवाज़ किसी ना मैच ना हो, ताकि तुम्हारी शक्ल कोई चुक के कितने और ना ला दे। दुआ किया करो, खुदा से विजडम मांगो। हालेलुया, हालेलुया। तो कितना जरूरी है दुआ करना? हाँ, यबीस ने दुआ की, उसकी दुआ सुनी गई। दानियल ने दुआ की, खुदा ने वो 7 हफ्तों और 70 हफ्तों का उसको बयान कर दिया क्या होने वाला एंड पे। उसने वो राज पूछ लिया खुदा से, आखिर जमाना में क्या होने वाला है, खुदा से पूछ लिया उसने। आज जैसे यही पूछते रहे, मुझे फोन आएगा कि नहीं आएगा, मेरा फोन चुकेगा कि नहीं चुकेगा, मनवान ब्लॉक करेगा कि नहीं करेगा, एक ही पूछना। कोई वो गल पूछो जी पता भी चले कि किसी ने तुसी गल पूछी है खुदा नूं। खुदा मैंने वहां किसी ने मिलन तो नहीं सी क्या?
ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੇਖੋ ਜੋ खुदा ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। हालेलुया। ख्वाब किसी ने देखा? दानियल तबीर कर रहा है। कैसी जबरदस्त बात है। हालेलुया। और खुदा के लोग फर्क होते हैं दूसरे लोगों से। खुदा के लोगों की चीजें फर्क होती है दूसरों से। उनका जीना, उनका बोलना, उनका देखना, उनका चलना, उनका खाना पीना, उनका रवैया टोटली चेंज होता है। बेशक वो दूसरों की तरह इंसान नजर आ रहे होते हैं, लेकिन वो दूसरों की तरह इंसान तो हैं, लेकिन दूसरों की तरह उनके सोच, उनका रवैया और उनके तौर तरीके नहीं हैं। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन 10 कमेटी निकलेगी कि नहीं निकलेगी? खुदावन 10 प्राइज बॉन्ड का नंबर केड़ा लाइए? ये तो लगना ही लगना। प्राइज बॉन्ड नहीं भी फिर भी तुहानू खुदा नू ते लै जाना कि नहीं? फिर भी पैसे आपके पास आएंगे, बिजनेस फिर भी आपका चलेगा, हालात फिर भी। खुदा को जानो कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। बता मेरी दुआ कि किसको जरूरत है, किस मुल्क को जरूरत है, किस खादम को जरूरत है, किस कलीसिया को जरूरत है। हालेलुया। आज के लिए ये काफ़ी है। चलें दुआ करते हैं। आज देखते हैं कैसे करते हैं आप दुआ। आज दुआ करते हैं। आपकी दुआ क्या कर सकती है आज देखते हैं। बदल सकती है। आपको पता है? आपको पता है? आपकी दुआ से हुकूमत मुअत्तल हो जाती हैं, हो जाती है कि नहीं? हाँ, आपको अंदाजा नहीं है, आपकी दुआ से सब कुछ बदल सकता है। और मैंने देखा था शुरू में जब मैं दुआ में होता था ना, खुदा ने मुझे दिखाया था हर मुल्क का एक मोकल है, हर शहर का एक मोकल है। और आपको पता है जब दुआ आप करते हो ना, आसमान से मोकल चेंज होता है। जब वो मोकल चेंज होता है तो नीचे से हुकूमत चेंज होती है। आपको पता है? और आप सुनोगे दुनिया के अंदर, मुल्कों के अंदर हुकूमतें चेंज होने वाली है। ये दिसंबर तक आप सुनोगे। बहुत सारे मुल्कों के अंदर हुकूमतें चेंज होने वाली हैं, हुक्मरान चेंज होने वाले हैं। आप सुनोगे। और मैंने एक और चीज़ देखी थी आसमान पर। मैंने एक दफ़ा देखा हेलीकॉप्टर, जहाज़, आसमानी फ़ौजों को मैंने लड़ाई करते देखा दुआ में। जब आप ज़मीन पे दुआ कर रहे हो तो आसमान पे जंग चल रही होती है। मैं बहुत कम बताता हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आज। जब आप ज़मीन पे दुआ कर रहे हो तो आसमान पे हुकूमतें चेंज हो रही होती हैं, आसमान पे जंग हो रही होती है। और ये बाइबल में लिखा है। दानियल दुआ कर रहा था, मीकल ने आके फारस के मोकल के साथ जंग की, और फारस का मोकल गया। वो कहता है मैं जाता हूँ और मेरे बाद दूसरा मोकल आएगा। आज आपकी दुआ से आपके घर के हालात बदलेंगे। और वो चीज़ें जो जिन्होंने आपके फाइनेंस को पकड़ा हुआ है ना, बिजनेस को पकड़ा हुआ है, आज दुआ जी जिंदगी को डिस्टर्ब किया हुआ है, स्पिरिचुअल लाइफ को डिस्टर्ब किया हुआ है, आपकी फिजिकल लाइफ को डिस्टर्ब किया हुआ है, आपके मेंटल वो जो एक सोच है ना, उसको डिस्टर्ब किया हुआ है। आज सब कुछ ठीक होगा, प्रॉपर अपनी जगह पर आएंगी सब कुछ चीज़ें।
आपकी दुआ से। कौन कौन दुआ करेगा? चाहे आप बैठ के करो, चाहे खड़े होके करो, चाहे लेट के करो, चाहे घुटनों के बल होके करो, आज हम दुआ करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आज और कल फास्टिंग प्रेयर चल रहा है पास्टर क्रिस का, ग्लोबली पूरे दुनिया के अंदर लोग दुआ रोजे में हैं, और सुबह 6 से शाम 6 बजे तक रोजा और दुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक ऐसी चीज सेट की हुई है उन्होंने, हर महीने दुआ रोजे में वो ठहरते हैं, पूरी दुनिया में जितने खादम हैं।